हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को आपके मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से MB ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों की सुविधा के लिए लेकर के आया है बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट, यानी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ अब आपको मिलेगी मैग्नेट ब्रेन्स की बुकलेट और ई बुक्स, जिसे आप मंगवा सकते हैं अपने घर। और इसके लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप फॉर्म भरेंगे जैसे ही आपके पास वो बुकें पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इतिहास की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सामाजिक विज्ञान का अध्ययन शुरू किया है और इतिहास विषय पढ़ रहे हैं, वो भी यूपी बोर्ड के अंतर्गत। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत, जिसका नाम है भारत में नव जागरण। भारत में नव जागरण में आज बात करेंगे कुछ भारतीय समाज सुधारक के बारे में, क्योंकि ये भारतीय समाज सुधारक ही हैं जो भारत में नव जागरण को लेकर के आते हैं। तो भारत में कैसे नए विचारों का आगमन हुआ और ये नव जागरण क्या है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग कुछ विशेष भारतीय समाज सुधारक की बात करेंगे, जैसे कि सबसे अच्छे एक व्यक्ति जिनका नाम बहुत पुराने समय से ये आधुनिक विचारक रहे हैं, और इनका नाम है राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय कौन थे और उन्होंने किस तरह से भारतीय समाज में सुधारने का प्रयास किया। दोस्तों, कई बार राजा राम मोहन राय का नाम ये लिया जाता है कि सती प्रथा का अंत करने में अगर किसी व्यक्ति का योगदान रहा है तो वो राजा राम मोहन राय है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। महिलाओं के लिए नए कानून बनाए गए। तो महिलाओं के लिए जब नए कानून बनाए गए तो उसमें राजा राम मोहन राय का हाथ माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय पश्चिमी विचारों के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध करते थे। ये बात करते थे कि दास प्रथा जो है ये भी बैन करना चाहिए। ये बात करते थे कि सती प्रथा को बैन करना चाहिए। कहीं ना कहीं विधवा पुनर्विवाह को लेकर भी इनके विचार बिल्कुल सही और सटीक थे। आइए इनके बारे में समझते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1774 में हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1774 से 1833 तक का इनका पूरा कार्यकाल रहा है और वर्ष 1928 में ही इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि और पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। हिंदू समाज में पाई जाने वाली बहुत सारी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया, जैसे कि बाल विवाह। कम उम्र में बच्चों का विवाह कर देने से उनका जो बौद्धिक विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, और वो जो है जो उनका जीवन होता है वो जिस समय उनको जो करना चाहिए उस जीवन में, उसकी बजाय शादी की वजह से, विवाह की वजह से महिलाओं के साथ तो काफ़ी गलत हो रहा था। और बहुपत्नी विवाह, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पत्नियां रखेगा तो वो भी गलत है, वो भी परिवार के हिसाब से सही नहीं है। और जाति व्यवस्था में जो भेदभाव चलता है, जो ऊंच नीच का भाव था, उसको भी वो चाहते थे उसको गलत साबित करना चाहते थे, वो गलत था उनके लिए नज़रों में। और कई सारे ओकेशंस पर बलि का प्रथा जो था, ये बलि वाली प्रथा भी भारत में बंद कर दी जानी चाहिए। हिंदू समाज में एक सभ्य समाज है और यहाँ पर बलि जैसी कोई प्रथा नहीं होना चाहिए, और न ही पर्दा प्रथा का जो है वो होना चाहिए। सभी चीज़ों का विरोध राजा राम मोहन राय करते थे। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की शिक्षा के भी पक्षधर थे। वे चाहते थे कि विधवा होने के बाद महिला का पुनर्विवाह हो। वे अंतरजातीय विवाह के भी पक्षधर थे। वे ये नहीं कहते थे कि जरूरी नहीं कि आप जो है विवाह जो है वो अंतरजातीय विवाह ही करें केवल, तो उस पर ही ये उससे पक्षधर थे। साथ ही साथ महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए, उसके पक्षधर थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम वेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल थे, इन गवर्नर जनरल की सहायता से भारत में सती प्रथा का अंत करवा लिया था। तो सोचो, सती प्रथा जैसे एक पुराने प्राचीन अंधविश्वासी एक जो रीति रिवाज भारत में चल रहा था, उसको खत्म कराने में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। मूर्ति पूजा, व्यर्थ के कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। वो मूर्ति पूजा के भी पक्षधर नहीं थे और नहीं किसी व्यर्थ कर्मकांड को वो सपोर्ट करते थे। उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। वो किताबों को जरूर पढ़ना चाहते थे। किताबों में वो बोलते थे कि प्राचीन किताबों में काफ़ी ज्ञान छुपा हुआ है, उसे आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने उपनिषदों का स्थानीय बोली में भी अनुवाद किया। तो वो ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से भारतीय समाज के ही विपरीत थे। वे बहुत सारी चीज़ों को, कुरीतियों को जो पक्षधर नहीं थे, वह समाज को सुधारना चाहते थे, इसलिए उनको समाज सुधार कहा गया।
लेकिन कई बार उनकी बहस होती थी कुछ पंडितों से जो काफ़ी जानकारी रखते थे, और राजा राम मोहन राय जो थे वो समाज सुधारक थे। पंडित पुरानी रीति रिवाजों को सही ठहराते थे और राजा राम मोहन राय उसी को तर्क के साथ गलत करना चाहते थे। कई सारे पंडित तर्कालंकार, ये तर्कालंकार कौन होते हैं? ये वो पंडित होते हैं जिनके पास शास्त्रों का, वेदों का सबका ज्ञान होता है, इनके पास हर एक चीज़ के पीछे तर्क होता है। तो पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बड़ी बहस हो गई, जहां पंडित तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा को खत्म करने के पक्ष में थे। जहां राजा राम मोहन राय सती प्रथा को बैन करना चाहते थे, वहीं तर्कालंकार बोलते थे ये सही है। जहां तर्कालंकार ने कहा कि ऋषि अंगिरा ने कहा था कि जो भी स्त्री स्वर्ग की कामना करती हैं उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए, तभी उसे स्वर्ग मिलेगा। उसे स्वर्ग में जाने के लिए यहीं पर नरक भोगना पड़ेगा। किसी को आत्मदाह करना मतलब जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस पीड़ा से गुजर रहा हो, तो वो तो वैसे भी आत्मदाह कर लेगा। तो जो आत्मदाह करने के लिए प्रेरित करते हैं पंडित तर्कालंकार जो भी लोग थे, इनको कहाँ उस दर्द का आभास होने वाला था, लेकिन फिर भी ये अपने तर्कों के माध्यम से ऋषि अंगिरा की बात को कहते हुए इस बात को सही साबित करना चाहते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय भी कम नहीं थे। राजा राम मोहन राय कहते थे कि मनु और याज्ञवल्क्य ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल और सादा जीवन बिताना चाहिए, और सरल और सादा जीवन बिताना मतलब स्त्री को जीना चाहिए, और आप मरने की बात कर रहे हो, तो इसलिए सती प्रथा जो है वो बैन कर देना चाहिए। जैसे चोरी और हत्या भी तो काफी पुराने हैं। जब पंडित तर्कालंकार बोल रहे हैं कि बहुत पुराने समय से चले आ रहा है, इसको आप गलत कैसे बता सकते हैं, तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि चोरी और हत्या भी तो काफी पुराने समय से हो रहा है। पुराने होने के बावजूद भी हम चोरी और हत्या को अपराध समझते हैं, इसे अपराध का विरोध करते हैं, तो भी पुराने होने के साथ सती प्रथा सही कैसे हो गई? तो वैसे ही सती प्रथा भी हत्या है और एक अमानवीय अपराध है, इसे बंद करना चाहिए। सती एक तरह का हत्या साबित होना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पंडित तर्कालंकारों के तर्क के सामने राजा राम मोहन राय के साथ के द्वारा दी गई दलीलें और तर्क जो है वो ज़्यादा भारी साबित हुए। इसी के चलते राजा राम मोहन राय के प्रयासों ने, राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को मानना पड़ेगा कि भारतीय समाज में काफ़ी अच्छा सुधार किया था। अगले हमारे समाज सुधारक का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है, इनकी बात करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 तक इनका कार्यकाल रहा, और महान समाज सुधारक, लेखक, शिक्षक सभी थे। यानी एक अच्छे समाज सुधारक के साथ साथ एक शिक्षक भी थे और लेखक भी थे, क्योंकि ये कृतियाँ भी लिखते थे। समाज की बुराइयों, बहुपत्नी, बाल विवाह का जोरदार विरोध किया इन्होंने। कुछ कुरीतियों जैसे बहुपत्नी का रखना, जैसे बाल विवाह, इन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट करते थे और महिला शिक्षा का समर्थन करते थे। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह को भारत में शुरू करने के लिए, कानून बनाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में विधवा पुनर्विवाह को दोबारा से विधवा पुनर्विवाह को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 1856 में जो कानून बनाया गया था, उस कानून को प्रेरणा कहाँ से मिली या किसके पुरजोर प्रयास से हुआ, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही उसका सही उत्तर है। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून को मान्यता दी। और दोस्तों, जब किसी चीज़ का कानून लागू हो जाता है तो कोई रीति रिवाज काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। अगले हमारे समाज सुधारक है दोस्तों दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती साहब जो है वैदिक संस्कृति के हिमायती थे। वेदों की ओर लौटो, ये इनका काफ़ी अच्छा एक वाक्य था कि ये हमेशा लोगों को वेद पढ़ने पर जो है जोर देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि आज भी हमारे वेदों में वो ताकत है जो एक इंसान को मानवता की ओर ले जा सकती हैं, आध्यात्मवाद की ओर ले जा सकती हैं। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक रहे और आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर इन्होंने जोर दिया। इसी वजह से इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये बोलते थे कि हमारे देश की जो वैदिक संस्कृति है वो आर्यों के द्वारा लाई गई थी, और इसी वैदिक संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, इसी को फॉलो करना चाहिए। इसी वजह से आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने भारत में की। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करते थे। सोचो, वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर तो देते थे, जहाँ वैदिक संस्कृति में चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वैदिक संस्कृति में भी ये मूर्ति पूजा, जाति प्रथा
ब्राह्मण वर्चस्व आदि का विरोध करते थे। सोचो दोस्तों, उस समय भी लोग ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे और आज भी हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज में सुधार तो ला पाए, लेकिन आज भी कुछ कुरीतियाँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान को पूजना चाहिए नहीं, लेकिन ये जो जिस चीज़ का जिस मोटिव से विरोध करते थे कि आपको इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए, जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको धर्म में बांध के रख देगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। वह एक ईश्वर के पक्षधर थे। आपको हजारों लाखों करोड़ों ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर सब एक ही है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब की रचना की, इसलिए वो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार भी कहे जाते थे। शुरुआत में कहा गया कि भाई वो एक अच्छे लेखक भी थे, तो लेखक भी थे दयानंद सरस्वती। आगे बात करते हैं अगले हमारे समाज सुधारक, जिनका नाम है महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे 1842 से 1901 तक रहे और 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा एक संस्था स्थापित की गई थी, जिसका नाम था प्रार्थना समाज। ये प्रार्थना समाज स्थापित आत्माराम पांडुरंग साहब ने किया था, लेकिन इसे ऊंचे ऊपरी लेवल तक ले जाने पर, पीक पे ले जाने और प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है वो महादेव गोविंद रानडे को ही जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। तो कहीं ना कहीं सब बहुत सारी चीज़ों का विद्रोह भी किया, तो प्रोत्साहन भी दिया। तो ये वैसे ही समाज सुधारक है जैसे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भी इसमें से ज़्यादातर चीज़ों का विरोध ही करते थे और कुछ चीज़ों का सपोर्ट करते थे। तो ऐसा लगता है कि प्रार्थना समाज के जो विचार है वो ब्रह्म समाज के विचारों से ही प्रेरित लगते हैं या उनके जैसे ही एक समान समानता रखते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले समाज सुधारक रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपने जरूर सुना होगा और रामकृष्ण मिशन के बारे में भी आपने सुना होगा, और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 तक रहे और ये भी एक ईश्वर के उपासक में विश्वास रखते थे। ये बोलते थे कि ईश्वर सब एक है, किसी धर्म या किसी जाति का कोई अलग से ईश्वर नहीं है, सभी एक ही हैं। इन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग मूर्तियों में हम लोग पूछते हैं, लेकिन है तो ईश्वर एक ही आस्था, एक ही शक्ति है। और पश्चिमी संस्कृति को उत्तम बताते हैं वो। तो पश्चिम से जो संस्कृति आई है उसको उत्तम बताते हैं, क्योंकि उसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, कुरीतियाँ नहीं है, विसंगतियाँ नहीं है। तो बोलते हैं कि ऐसा ही समाज होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे हैं और 1862 से 1902 तक का इनका कार्यकाल, जीवन काल रहा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो भारत में आज भी कार्यरत है। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन जो है ये आध्यात्म की ओर ले जाता है और भगवान की, ईश्वर की भक्ति की ओर प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद का जब के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा आपको एक चीज़ जरूर याद आती है कि वो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व के धार्मिक सम्मेलन का संसद आयोजित की गई और जिसमें उन्होंने हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया। हिंदू समाज का प्रतिनिधि थे वो, जहाँ दुनिया में अलग अलग देशों से लोग आए थे, जहाँ पर सब अपने धर्म की बात कर रहे थे। वहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने मेरे भाइयों और बहनों जो शब्द कहा था, लोगों को इतना सम्मान दिया था, तो कुछ मिनटों तक तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभा हाल गूंजता चला गया, क्योंकि इतनी सभ्यता से बात करने वाला अभी तक पहले व्यक्ति जो आए थे वो स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने जो भी बातें अपने भाषण में कही, उनको देखकर लगता था कि भारत में कितना ज्ञान छुपा पड़ा हुआ है। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता जैसे चीज़ों के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता और समानता की शिक्षा दी। तो वो जब मानवता, स्वतंत्रता और समानता की बात कर रहे थे तो इन चीज़ों को एक पेपर में, न्यूज़पेपर था एक न्यूयॉर्क का न्यू हेराल्ड, काफ़ी फेमस न्यूज़ एजेंसी है, बहुत पुरानी है। तो प्राचीन एक न्यूज़पेपर ने उनके बारे में छापते हुए कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति, जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग रहते हैं, उस देश में हम अगर हमारे धर्म का प्रचार करें तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि वो ईसाई धर्म के मिशनरियों के लिए था। तो ईसाई धर्म का प्रचार हम भारत में कर रहे हैं, तो भारत में किसी धर्म को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में एक ऐसा धर्म है और जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया को ज्ञानवान कर सकते हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि ऐसे देश में जाकर के
हम धर्म का प्रचार करें जो पहले से ही हमारे धर्म से 100 गुना आगे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बात थी भारतीय धर्म के लिए कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे धर्म को प्रतिनिधित्व दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर की जो मानवता, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित थी। जहाँ पूरी दुनिया को लूटने पर तुली हुई है, जहाँ पर उपनिवेशवाद चल रहा था, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बातों ने गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों ये था हमारे कुछ महान विचारक के बारे में जो आज हमने पढ़ा है। अभी और भी विचारक हैं जिनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो हमारे इन वीडियो को हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर देख सकते हैं, magnetbrains.com। आप चाहें तो इन्हीं वीडियो को हमारे ऐप MB ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा वहाँ पर भी देख सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स की टीम ने आपकी समस्या का समाधान करने के लिए एक और इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है बुक्स और ई बुक्स। अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स की बेहतर क्वालिटी कंटेंट वाली बुक्स और ई बुक्स भी उपलब्ध कराई जाएगी। आप चाहे तो इन बुक और ई बुक्स को मंगवाने के लिए लिंक पर जो क्लिक कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस फॉर्म को भरेंगे आप तक हमारी टीम किताबों को पहुंचा देगी। जो वीडियो जैसे कि वीडियो हम लोग बनाते हैं ये आपको परीक्षाओं के समय, आपकी तैयारी के दौरान हमेशा मदद करते हैं। हमारी किताबें भी आपको इससे ज़्यादा ही मदद पहुँचाएंगी। तो इन ऐसे अगर आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है तो उसको बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा और जल्दी से मैग्नेट ब्रेन की किताबों को बुक कर लीजिएगा। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन की टीम बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाती है जैसे CBSE इंग्लिश और हिंदी मीडियम। जहां CBSE इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से कक्षा 12 तक की तैयारी करवाता है, वहीं हिंदी मीडियम क्लास 7 से क्लास 12 तक की तैयारी करवाते हैं। NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।